नहीं तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ। आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके कर दूंगी बचा हुआ कार्य। सक्कूबाई की सास खूब नाराज हुई, बोली कि पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने आज्ञा दी, खुद ही डांट रही है मुझको। भीतर जाकर के वो दिखाने लगी, देख बर्तन सारे यहां पर झूठे रखे हैं, तेने माजे नहीं। सक्कूबाई बोली लेकिन यहां तो एक भी बर्तन झूठा नहीं है। सास ने जैसे देखा तो वहां तो सारे बर्तन धुले रखे थे, कोई भी झूठा नहीं। बोले अच्छा बर्तन धुल गए? सास खुद सोच रही है अभी तो झूठे देखे मैंने। दूसरी तरफ जाकर के बोली अच्छा देख यहां पर वस्त्र सारे बिना घी लगाए रखे हुए हैं। बोले नहीं वस्त्र तो सारे घी लगा के रख दिए, देखो। सास बोली अभी तो मैंने ऐसे देखे थे, ये किसने किए? सक्कूबाई का नेत्र बंद हो गए और आभास होने लगा कि जब पहले सासू मां आई थी तो पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज्ञा कैसे दे सकती हैं। और जब मैंने उनका स्पर्श किया था तो मुझे बड़ी कोमलता का अनुभव हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण को मैं इतना डांटती हूँ, इतना सुनाती हूँ, वही तो नहीं आए थे कहीं? और ये सारे बर्तन धुलना और सारे कपड़े तय करना ही कहीं कृष्ण ही तो नहीं करके गए? नेत्र बंद करके विचार किया तो अनुभव में ही ठाकुर जी सारी क्रिया करते हुए दिखाई दे गए। और सक्कूबाई समझ गई, वहीं बैठ गई अपने घुटनों पर और कहने लगी नाथ अब कृपा करो, जब आ ही गए हो यहां तक, सब कर ही रहे हो तो फिर कृपा अनुग्रह करो ना। इतने में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सक्कूबाई के पूरे परिवार की मति स्मति कर दी और सबके भाव जो थे कुभाव उन सबको भाव में परिणत कर दिया, आदि आदि करके सक्कूबाई के ऊपर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।